आगे बढ़ते हैं दमदार 10 में अब बात करेंगे इंटरनेशनल की उस खबर की। इंटरनेशनल खबरों में सबसे अहम है इस वक्त मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से शांति के बाद लगता है कि युद्ध जैसे हालात बनने जा रहे हैं। सीज फायर के बीच अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला बोल दिया है। अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें सिरिक, केश्मदीप और बंदर अब्बास है। ये तीनों ही जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है। हर तरफ तबाही नजर आ रही है। अब देखिए जो तस्वीर आएगी इसमें आपको लगातार 1, 2, 3, 4 कई धमाके होते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाने के बाद अमेरिका ने यह जवाब दिया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बताया जा रहा था कि कतर का एक LNG टैंकर गुजर रहा था, उसके ऊपर हमला कर दिया गया और आरोप लगा ईरान के ऊपर, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान को पहले ही कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अगर किसी भी जहाज पर हमला होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और जैसे ईरान ने 3 जहाजों को निशाना बनाया, अमेरिका ने ईरान को दहला दिया। ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान ने भी बताया जा रहा है काउंटर अटैक शुरू कर दिया है और बहरीन और कुवैत में भी कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने भी 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। अब मिडिल ईस्ट में जो शांति की दिशा में आगे कदम बढ़ाया गया था, उस पर अब खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका के ताजे हमले के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये जो वार और पलटवार है, ये कहीं एक बार फिर से जंग में न तब्दील हो जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही सिंगापुर के एक जहाज पर हमला हुआ था, जिसके बाद ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था। तो उसके बाद फिर से दोनों देशों की ओर से वार पलटवार हुआ। कतर में जो बातचीत होनी थी वो रद्द कर दी गई, लेकिन कतर के ही मध्यस्थता के बाद दोनों देशों को समझाया गया और एक बार फिर से यह बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। लेकिन एक बार फिर जैसे ही एक टैंकर के ऊपर हमला हुआ है, आप देखिए कि वार पलटवार का यह दौर शुरू हो चुका है। सेंट्रल कमांड की ओर से बताया गया है कि खास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमला होता है केश्मदीप पर, जिसके ऊपर लगातार हमले इससे पहले भी हुए हैं। यहां पर टावर्स बने हुए थे, यहां पर कमांड सेंटर था IRGC का, इनको तबाह कर दिया गया था। लेकिन अभी भी ईरान के पास इतनी क्षमता है कि यहां से वो टारगेट करता है। अमेरिका ने सिरिक, केश्म आइलैंड और बंदर अब्बास को निशाना क्यों बनाया, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे बसा शहर यहां से ईरान समंदर पर नजर रखता है कि उसका एक किला है केश्म आइलैंड, और फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप भी है। इसकी लोकेशन इतनी खास है कि बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी के पास से गुजरता है और यहां पर उसने अपने सारे अड्डे बना रखे हैं, जहां से ड्रोन दागे जाते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, साथ ही साथ यहां पर रडार्स लगाए गए हैं और यहां पर कमांड सेंटर भी है। इनमें से कई कमांड सेंटर्स और साथ ही ड्रोन के जो बेसेस हैं उसको तबाह किया गया है। लेकिन फिर भी यहां पर अभी भी इतनी क्षमता है ईरान के पास कि उसने अंडरग्राउंड यहां पर जमीन के नीचे बेसेस बना के रखे हैं, जहां से ड्रोन्स और साथ ही मिसाइलें दागी जाती हैं। वही बंदर अब्बास भी बहुत अहम इलाका है ईरान का। यहां पर पोर्ट है, बड़ा नेवी का अड्डा है IRGC का, और यहीं से समुद्र में जो कार्रवाई होती है उसके लिए बोट्स भेजे जाते हैं। इसी वजह से बंदर अब्बास पर हमला किया गया है। ईरान ने अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने पोस्ट करके अमेरिका पर हमला बोला है। गालिबाफ ने अमेरिका पर समझौते के 5 शर्तों को तोड़ने का आरोप लगा दिया है। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। गालिबाफ के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया है, लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी है। ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध फिर से लागू किए गए हैं। दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक की और लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है। अब बात करते हैं ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा की। खामनेई का पार्थिव शरीर इस वक्त इराक के नजफ में पहुंचा है। खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए लाखों लोग नजफ पहुंचे हुए हैं। उनके ताबूत के पीछे लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। नजफ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी और शिया धर्मगुरुओं ने पार्थिव शरीर की अगवानी की। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी अंतिम रस्मों में शामिल होने के लिए नजफ पहुंचे हैं। नजफ के बाद अंतिम यात्रा करबला पहुंचेंगी। इसके बाद खामनेई के पार्थिव शरीर को वापस ईरान लाया जाएगा, जहां कल उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा।